क्या शिवरात्रि केवल पुराणों का पर्व है या इसका आधार वेदों में भी छिपा हुआ है? क्या वेदों में महाशिवरात्रि शब्द मिलता है या फिर एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है जिसे हमने बाद में पर्व का रूप दे दिया? आज हम शास्त्र प्रमाण के साथ इस प्रश्न का उत्तर समझेंगे। नमस्कार सभी को। वेदों में शिव का स्वरूप क्या है? सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर लें, वेदों में महाशिवरात्रि नाम से कोई उत्सव वर्णित नहीं है, लेकिन वेदों में शिव का तत्व अवश्य है। विशेष रूप से ऋग्वेद और यजुर्वेद में रुद्र का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन मिलता है। रुद्र कौन है? विनाशक या कल्याणकारी? यजुर्वेद के प्रसिद्ध श्री रुद्र मंत्र में आता है, नमः शिवाय च शिव चराय च। यह मंत्र कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में है। यहाँ शिव का अर्थ है मंगलमय, कल्याणकारी, शुद्ध चेतना, अर्थात वेदों में रुद्र ही आगे चलकर पुराणों के शिव बने। रात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? अब प्रश्न आता है, रात्रि का क्या महत्व है? ऋग्वेद के दशम मंडल में रात्रि सूक्त मिलता है। यह सूक्त रात्रि को देवी के रूप में वर्णित करता है। रात्रि केवल अंधकार नहीं है, वह संरक्षण है, विश्राम है, आत्मचिंतन का समय है। रात्रि हमें बाहरी गतिविधियों से हटाकर भीतर ले जाती है। और शिवरात्रि क्या है? रात्रि में जागरण, मौन, ध्यान, अंतर का साक्षात्कार। इस दृष्टि से देखें तो शिवरात्रि का मूल भाव वेदों की रात्रि चेतना से जुड़ा हुआ है। शिवरात्रि का प्रत्येक उल्लेख कहाँ है? अब स्पष्ट रूप से समझें। महाशिवरात्रि का पर्व स्वरूप मुख्यतः पुराणों में मिलता है, विशेष रूप से शिव पुराण और लिंग पुराण। इन ग्रंथों में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को शिवरात्रि कहा गया है। कथाएं बताती हैं यही वह रात्रि है जब शिव का प्राकट्य हुआ या जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कथाएं प्रतीकात्मक हैं। वेदांत दृष्टि से शिवरात्रि का क्या महत्व है? यदि हम इसे वेदांत की दृष्टि से देखें तो शिव शुद्ध चेतना, रात्रि अज्ञान का आवरण है। जब साधक रात्रि में जागता है, वह बाहरी जगत से हटकर भीतर की चेतना में प्रवेश करता है। अज्ञान की रात्रि में चेतना का जागरण ही वास्तविक शिवरात्रि है। तो निष्कर्ष क्या है? वेदों में शिवरात्रि नाम से उत्सव नहीं मिलता, लेकिन रुद्र शिव तत्व स्पष्ट है। रात्रि का आध्यात्मिक महत्व वर्णित है। साधना और जागरण की परंपरा वैदिक है। इसलिए हम कह सकते हैं शिवरात्रि का पर्व भले ही पुराणों में विकसित हुआ हो, लेकिन उसका आध्यात्मिक बीज वेदों में अवश्य निहित है। और शायद यही कारण है कि शिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि चेतना का जागरण है। ओम नमः शिवाय। वीडियो में यदि कुछ सीखने को मिला हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सनातन को जीवित रखें। ओम नमः शिवाय। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और शिवरात्रि बहुत शानदार तरीके से मनाएं।